नमस्ते दोस्तों। इन 10 तरीकों से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह संदेश सहयोग नहीं है। अगर यह संदेश आप सुन रहे हो तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको मोक्ष के मार्ग की ओर बुला रहा है। मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। मोक्ष इसी जीवन में अनुभव किया जाता है जब आत्मा बंधनों से मुक्त होती है, जब डर, अहंकार और मोह टूटते हैं, वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। आज ब्रह्मांड आपको 10 ऐसे आध्यात्मिक सत्य बता रहा है जो अगर आप समझ लिए तो आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। 1. सत्य को स्वीकार करो। मोक्ष का पहला द्वार है सत्य। अधिकतर इंसान दुनिया से नहीं, खुद से झूठ बोलता है। वह कहता है सब ठीक है, जब भीतर सब टूट रहा होता है। वह दूसरों को दोष देता है लेकिन अपने कर्मों को देखने से डरता है। सच से भागना आत्मा को बांध देता है, क्योंकि झूठ ऊर्जा को भारी बना देता है और जब ऊर्जा भारी होती है तो आत्मा उड़ नहीं पाती। सत्य को स्वीकार करना साहस मांगता है। यह कहना आसान नहीं होता कि हाँ, यह मेरी गलती है, हाँ मैं डर गया था, हाँ मुझसे गलत हुआ। लेकिन जिस दिन आपने खुद के सामने सच रख दिया, उसी दिन आत्मा ने पहला कदम मोक्ष की ओर बढ़ा दिया। खुद से झूठ बोलना बंद करो। अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लो। परिस्थितियों को नहीं, अपने भीतर को बदलो। जिस दिन आप कह सको मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार करता हूँ, उसी दिन संघर्ष समाप्त होने लगता है और वहीं से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। 2. अहंकार का त्याग। अहंकार सबसे मजबूत बंधन है। लेट गो ऑफ ईगो। अहंकार आपको ऊंचा नहीं करता, वह आपको कठोर और भारी बना देता है। मैं सही हूँ, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मेरे बिना सब अधूरा है। ये विचार धीरे धीरे आत्मा के चारों ओर दीवार बना लेते हैं। अहंकार में इंसान सुनना बंद कर देता है और जो सुनना बंद कर दे वह सीखना भी बंद कर देता है। अहंकार छोड़ना खुद को छोटा करना नहीं है, यह खुद को खोलना है। यह स्वीकार करना है कि मैं भी सीख सकता हूँ। जब अहंकार गिरता है तो आत्मा हल्की हो जाती है और हल्की आत्मा ही मोक्ष की ऊंचाई की ओर उड़ती है। 3. कर्म शुद्धि। मोक्ष बिना कर्म शुद्धि के असंभव है। आप मंदिर जाओ या ना जाओ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो। जब विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में होते हैं तभी आत्मा शुद्ध होती है। छल से आत्मा गंदी होती है और हिंसा करने से ऊर्जा टूटती है। स्वार्थ से चेतना सिकुड़ जाती है। मोक्ष त्याग से नहीं, सही जीवन जीने से मिलता है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाकर खुद को आगे बढ़ा रहे हो तो समझ लीजिए आप ऊपर नहीं जा रहे हो, आप बंधन बढ़ा रहे हो। 4. क्षमा। क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी सफाई है। जिस दिन आपने माफ करना सीख लिया, उसी दिन भीतर की जंजीर टूटने लगती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह आत्मिक शक्ति है। जब आप किसी से नफरत करते हो तो आप उसी व्यक्ति के बंधन में बंध जाते हो, लेकिन जब आप माफ करते हो तो आप खुद को आजाद कर लेते हो। जिसने धोखा दिया उसे छोड़ दो, जिसने चोट दी उसके बोझ को मत ढोओ, क्योंकि नफरत एक भार है और मोक्ष भार के साथ नहीं मिलता। हल्की आत्मा परम शांति को छू पाती है। मोह से मुक्ति। मोह सबसे मीठा जहर है। यह धीरे धीरे पिया जाता है और असर गहरा होता है। ज्यादा उम्मीद, ज्यादा अपेक्षा, ज्यादा पकड़, यही दुख की जड़ है। रिश्ते सुंदर हैं, लेकिन जब आप खुद को खो देते हो तो वही रिश्ते बंधन बन जाते हैं। धन आवश्यक है, लेकिन जब आत्मा बिक जाती है तो धन अभिश्राप बन जाता है। मुक्ति का अर्थ सब छोड़ देना नहीं है,
मुक्ति का अर्थ है आसक्ति छोड़ देना। जब आप चीजों का उपयोग करते हो लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते, तब मोक्ष आपके पास आने लगता है। आत्मचिंतन और ध्यान। ध्यान मोक्ष का सबसे सीधा और शुद्ध मार्ग है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या चाहती है, कल क्या होगा, लेकिन मोक्ष बाहर नहीं है, मोक्ष आपके भीतर ही है। जिस दिन आपने बाहर देखने के बजाय अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, उसी दिन असली सत्य दिखने लगता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान सिर्फ मौन में उपस्थित होना है। रोज कुछ पल शांत बैठो, अपनी सांसों को आते जाते महसूस करो। विचारों से लड़ो मत, उन्हें जाने दो। जब आप अपने विचारों को, अपनी सोच को रोकने की कोशिश नहीं करते, तो वे खुद ही शांत होने लगते हैं। ध्यान में धीरे धीरे मैं पिघलता हूँ और अस्तित्व प्रकट होता है। वहाँ कोई डर नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, सिर्फ शांति होती है। कर्म फल की आसक्ति छोड़ना। आसक्ति ही बंधन है, कर्म नहीं। जो कर्म करता है और फल की चिंता में डूबा रहता है, वह हर पल बेचैन रहता है। लेकिन जो अपना धर्म निभाकर फल ब्रह्मांड पर छोड़ देता है, वह भीतर से मुक्त हो जाता है। पूरी निष्ठा से कर्म करो, लेकिन परिणाम की जंजीर मत पहनो, क्योंकि परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। जब आप कहते हो मैंने जो करना था मैंने कर दिया और भीतर से छोड़ देते हो, तभी गहरी शांति उतरती है। यही शांति मोक्ष की अनुभूति है। सेवा और करुणा। मोक्ष अकेले नहीं मिलता, मोक्ष जुड़ने से मिलता है। जब आप दूसरों की पीड़ा को सिर्फ देखते नहीं, महसूस भी करते हो, तब आत्मा फैलती है। निस्वार्थ सेवा, बिना नाम यश की चाह, बिना बदले की उम्मीद। सेवा का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो। सेवा का अर्थ है दिल से देना। जो आत्मा दूसरों के आंसुओं को समझ लेती है, वह कभी कठोर नहीं रहती, और जो कठोर नहीं रहती, वह बंधी नहीं रहती। 9 भय से मुक्ति। डर आत्मा की सबसे मोटी जंजीर है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, समाज की राय का डर। डर आपको खुद से दूर ले जाता है। जब डर चला जाता है तो आत्मा निर्भय हो जाती है। निर्भय होने का अर्थ लापरवाह होना नहीं है। निर्भय होने का अर्थ है सच में जीना। याद रखो, जो मृत्यु से नहीं डरता, वह जीवन से प्रेम करना सीख जाता है। 10 समर्पण। मोक्ष का अंतिम द्वार है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है ब्रह्मांड पर पूर्ण भरोसा करना। जब आप कहते हो जो होगा वही मेरे लिए ठीक होगा, मैं इस प्रवाह पर भरोसा करता हूँ, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। समर्पण में अहंकार गल जाता है और शांति प्रकट होती है। यही सबसे ऊंची चेतना है। अंतिम यूनिवर्स मैसेज। मोक्ष कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, मोक्ष अभी इसी क्षण में है। जब आप सत्य स्वीकारो, अहंकार छोड़ो, कर्म शुद्ध करो, क्षमा सीखो, मोक्ष से मुक्ति हो। भीतर झांकते हो, फल छोड़ते हो, करुणा चुनते हो, डर से मुक्त हो जाते हो और समर्पण कर देते हो, उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हो। मोक्ष कोई जगह नहीं, एक अवस्था है और ब्रह्मांड आपको उसी अवस्था की ओर ले जा रहा है। यही मोक्ष की पहली सीढ़ियां हैं। मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, मोक्ष इसी क्षण में है। जिस दिन आप सच में जीने लगोगे, डर छोड़ दोगे, अहंकार त्याग दोगे, प्रेम और करुणा को चुन लो, उसी दिन से आप मुक्त हो जाते हो। मोक्ष कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है और ब्रह्मांड आपको उसी ओर ले जा रहा है।